श्री रैदास जी उच्च कुल में नहीं जन्मे थे। रैदास जी की ऐसी परम कुटी थी, जैसी कुटिया हमारे लाल जी की बनी है यहाँ पे, ऐसी बढ़िया लग रहा है ना मंच, है ना? लाला की कुटिया है हमारे, क्या बढ़िया सुंदर सजाई। जब इतना छोटा हॉल, इतनी नीची हाइट, फिर भी बढ़िया सब व्यवस्थित कर दिया। डिजाइन बाय इंद्रेश उपाध्याय। लगे कितने भी लोग हों, हमारे गजेंद्र भैया हैं, वही सब करते हैं। मैं मन में आकृति बना लेता हूं, पूर्ण करने का काम उनका। ऐसे सब हैं हमारे परिक्रम भक्तिपथ परिवार में, जितने भी हमारे सारे गंधर्व जन, हमारे सारे विप्र वृंद। मैं केवल मनोभाव प्रकट करता हूं, पूर्ण इनके द्वारा होता है, इनकी सब लीला है। तो श्री रैदास जी परम कुटी में रहते थे। एक बार गंगा स्नान करने के लिए गए, तो श्री गंगा जी में स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। वही राग रहने दो, पिछलो वही अच्छा। तो गंगा स्नान करने के लिए गए, तो स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। जैसी प्रतिमा प्राप्त हुई तो सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ है, ये शब्द मुझे रैदास जी का ही है, मुझे बहुत प्रिय है। वो प्रतिमा प्राप्त हुई तो उसको हृदय से लगा करके रैदास जी बड़े आनंदित हो गए कि ठाकुर जी आप रीझ करके अपने आप ही मेरे पास आ गए हो, अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। ठाकुर जी को ले जाकर के अपने घर में ही एक स्थान बना करके उनको विराजमान किया। रैदास जी मन में विचार करते, अब लाला को घूमने की इच्छा हो गए। अब जैसे हमारे लाला तो सब जगह घूमे, कभी कहीं सब जगह विचरण करते ही रहे। रैदास जी का मन का भाव होता कि अपने ठाकुर जी को लेकर के कहीं तो जाऊं, कहीं तो इनको भ्रमण कराऊं, परंतु इतने सक्षम नहीं थे कि ठाकुर जी को कहीं ले जा सकते, कहीं उनकी सेवा में कुछ विशेषताएं कर पाते। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा सुभद्र विशाल भगवान की। श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री किशोर जी पनवर आज हमारे मध्य पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। व्यासपीठ से आपको हरि हर की सेवा में आप लगे हैं। हरि नारायण, बद्रीनाथ, हर केदारनाथ, दोनों की सेवा का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आपके दर्शन हमें प्राप्त हो गए, आनंद आया। तो बंधुओं, आज कथा में बहुत दिव्य दिव्य वस्तुएं, दिव्य दिव्य महानुभाव पधारे हैं। अवध से महाराज जी पधारे हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं,
और नित्य ही श्यामल दास जी महाराज हमारे मध्य विराज रहे हैं। आज देखो ये क्या लाए, ये तो है श्वेत कमल है, फैन कमल, अच्छा फैन कमल। ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, पुराना हो गया है, लेकिन संभाल के रखना चाहिए। और ये श्री बद्रीनाथ भगवान को अति प्रिय अति दुर्लभ ब्रह्म कमल महाराज जी ने आज अभी रहेंगे सदा सर्वदा हमारे पास है, और ठाकुर जी की कृपा से ये सब प्राप्त हुए। तो श्री रैदास जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी की इच्छा होती थी लाल जी को कहां कहां लेके जाऊं, या फिर उनकी ऐसी इच्छा होती थी तीर्थ यात्रा करूं, लेकिन ठाकुर जी को सब जगह लेके जाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपनी कुटिया में ही सारे धाम प्रकट कर दिए। कुटिया का एक कोना उसका नाम धर दिया केदारनाथ, कुटिया के दूसरे कोने का नाम धर दिया बद्रीनाथ, एक कोने का नाम धर दिया जगन्नाथपुरी, एक कोने का रामेश्वरम, खिड़की का नाम धर दिया जमुनोत्री, कोई अंदर जल आने का कोई स्रोत होगा तो उसका नाम गंगोत्री। ऐसे करके सारे धाम उन्होंने अपनी कुटिया में ही बना दिए, और पूरे दिन अपने ठाकुर जी को यहाँ से उठा के वहां धरे, वहां से वहां धरे, और आज चलो केदारनाथ चल रहे हैं। लाला बैठ गए वहां पे, उनको गर्म कपड़े पहनाए थे, लाला बड़ी सर्दी पड़ रही है, देखो केदारनाथ आ गए हम। केदारनाथ से कभी उनको कहीं ले जाते, ऐसी अपनी कुटिया में ही घुमाते और भाव रखते मेरो लाला सब तीर्थन में मेरे संग घूमते रहे। जब से ठाकुर जी उनकी सेवा में आए तब से श्री रैदास जी ने बाहर जाना बंद कर दिया। ये ठाकुर जी को लेके कहां जाऊं, अपने घर में ही सारे तीर्थ उन्होंने प्रकट कर दिए। अब तो ऐसी ऐसी सेवा करते महाराज, गांव के लोग देख के प्रसन्न होते, तो उनकी सेवा में वे भी हाथ बढ़ाते, सुंदर श्रृंगार करवाते, सजाते कुटिया को। वो सब देख करके कुछ ब्राह्मणों को ईर्ष्या हो गई। मन में विचार करने लगे, यदि ये ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाए, हम इनका मंदिर बनवा दें तो गांव के लोग दर्शन करने आएंगे, खूब आमदनी होगी। उन लोगों ने जाकर के नगर के राजा से शिकायत कर दी, और शिकायत में कह दिया कि महाराज ये जो रैदास है ना, इनको ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं है, और ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इससे अपराध इनको तो लगेगा ही, लेकिन ये जिस राजा के यहां रहते हैं उस राजा को भी अपराध लगेगा। आपको इनके ठाकुर जी इनसे लेके हमको दे देने चाहिए। राजा बोला अच्छा, शास्त्रों में ऐसा लिखा? बोले हाँ। बोले आप जानते नहीं है रैदास कौन है? ठाकुर जी के स्पर्श तक का भी इनको सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए, और ये सेवा करते हैं पूरी, ये तो हम ब्राह्मणों का अधिकार है। राजा ने कहा तो ठीक है, तो इस बात का निष्कर्ष होना चाहिए। और रैदास जी को सभा में बुलाकर के राजा ने कहा कि महाराज ये जो आपके ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा का अधिकार आपको नहीं है, इनको ब्राह्मणों को दे दो। बोले यदि अधिकार मुझे नहीं होता तो ठाकुर जी ब्राह्मणों को ही मिल जाते, मुझे क्यों मिले? ये तो वही बात हो गई, किसी माता के गर्भ से किसी बालक ने जन्म लिया, बालक थोड़ा गोरा था, बालक थोड़ा सुंदर था, तो अन्य माताओं ने शिकायत कर दी, बोले गोरे बालक का अधिकार इसका नहीं है, ये तो हमारा होना चाहिए। सुंदर बालक का अधिकार इस मां का नहीं। अरे जिस मां ने जन्म दिया बालक उसका है। ठाकुर जी जिसके घर में गए हैं, सेवा उसकी स्वीकार करेंगे तो उसी के हैं, दूसरे के कैसे हो जाएंगे? और उसमें ठाकुर जी ने जब जाति नहीं देखी, आप क्यों देख रहे हो? लेकिन नहीं माने गांव के लोग, और कहा कि नहीं निष्कर्ष होना चाहिए। सब ब्राह्मण एक तरफ हो गए, रैदास जी एक तरफ। तो राजा बोला अब निष्कर्ष तो कुछ निकालना पड़ेगा। तो ठाकुर जी के सुंदर सिंहासन को बीच राजभवन में रखा, एक तरफ ब्राह्मणों को विराजमान किया, एक तरफ रैदास जी को विराजमान किया, और कहा कि अब आप दोनों अपनी सेवा प्रभाव से ठाकुर जी को अपने पास बुला के दिखाओ। ठाकुर जी की प्रतिमा यदि चल करके जिसके पास चली गई, ठाकुर जी उसी के। अब तो महाराज पहले प्रारंभ किया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ सुनाना प्रारंभ किया, सुंदर सुंदर स्तुतियां गा गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया, सब तरीके से कोशिश कर ली, लाल जी नहीं आए। लेकिन जैसे ही श्री रैदास जी की बारी आई, श्री रैदास जी ने अपने ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, नेत्र बंद करते हुए प्रार्थना की, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम
हे नाथ, तुम भले ही मुझसे नाता तोड़ दोगे, लेकिन मैं कैसे तोड़ूं? आप भले ही इन ब्राह्मणों के पास चले जाओगे, इनके पास सुंदर सुंदर वाणी, सुंदर सुंदर स्तुतियां, सुंदर सुंदर सेवा के प्रकल्प हैं, इनके यहां आप ज्यादा प्रसन्न रहोगे, लेकिन भगवान मेरे जैसे आपके लिए हजारों हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस आप हो ना, मैं कैसे जीऊंगा? सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रह दासा। मैं तो आठों पहर केवल आपका ही स्मरण करता हूं भगवान, मन क्रम वचन सबसे आपका हो चुका हूं। नाथ, आप मेरे पास आ जाओ, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत करो भगवान, मुझे आप स्वयं से दूर मत करो। ये भाव गा रहे थे श्री रैदास जी महाराज, और उस राजा की सभा में देखते ही देखते सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी की प्रतिमा उतर करके गई और जाकर के श्री रैदास जी की गोद में बैठ गए। रैदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये है भक्ति। अपनी दुर्बलता, अपनी हीनता का कभी शोक मत मनाओ, और अपनी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं, श्रेष्ठ जाति में हूं, इस बात का कभी अहम मत करो। मीराबाई, मीराबाई के लिए एक से एक साड़ियां आती हैं, एक से एक श्रृंगार आता है, एक से एक वस्तुएं पहनने के लिए आती हैं, लेकिन मीराबाई कुछ नहीं धारण करती, भगवा वेश धारण करके घूमती रहती हैं। सब कहते हैं, अरे मीराबाई, थोड़ा अच्छा श्रृंगार किया करो, तुम राजा की पुत्री हो, राजघराने की कन्या हो, अपना अच्छा स्वरूप धारण करो। बोले कि अच्छा स्वरूप धारण करके पूतना गई थी, तो मेरे लाला ने उसको देखा नहीं था, तो वासो मुझको ये पता चली कि वाकू ज्यादा श्रृंगार प्रिय ना है, तो ये भगवा वेश क्यों पहन के रहती हो? तो जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जा भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो 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 भगवा वेश, कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा
प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। ऐसा वेश धारण करो जिससे संसार ना रीझे, ठाकुर जी रीझे। बद्रीनाथ भगवान के सामने ऐसे बन के जाओ कि हजारों में बद्रीनाथ भी नेत्र खोल के देखें कौन आया, बोले अच्छा ये आया है। ऐसे वेश पर ठाकुर जी। एक और राधा रानी कहाँ है, कहाँ, बुलाओ इधर बुलाओ, आओ आओ आओ। अरे सो गई, सो गई राधा रानी, इतनी प्यारी बन के आई है आज। अब उठाओ नहीं, जब उठ जाए खुद तब भेज देना। ओ जिन भेषा मारो